राम का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए जरा। देती जैसे आप मुझे बताओ, 15वीं सदी बंगाल ने, महान कवि ने बांग्ला रामायण लिखी थी। राम यहां के रग रग में रसे बसे। राम के बगैर भारतीय जीवन पद्धति में कोई कार्य नहीं हो सकता। हम जीते हैं, उड़ते हैं, राम का नाम लेते हैं, सोते हैं, राम का नाम लेते हैं। और बहनों और भाइयों, कोई भी हमारे यहां मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ करते हैं और अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके निकलती है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ। जैसे बंगाल में होती है वैसे मां दुर्गा का अनुष्ठान, बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, वहां पे ओरिजिनल होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, आपसे कहने के लिए, अबे अगर आज हमें सोनार बांग्ला चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिता करके भेजिए। बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है सुरक्षा की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है आपकी समृद्धि की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने का आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक आवाज, एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर भारत अब तक जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में अब तक 191 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 191 सीटों पर चुनाव में, बहनों और भाइयों, अब तक का देश का जो रुझान है, उस रुझान को देख करके और देश के अंदर का जो स्वर है, उस स्वर को देख करके मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार फिर आ रही है। कोई संदेह नहीं, क्योंकि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीट हैं और 80 की 80 सीट मोदी जी के गले में 80 मनकों की माला पहनाने जा रहा है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित हुआ है, दुनिया में सम्मान बढ़ा है।
डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बन रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नौजवानों को नौकरी मिल रही है और सुरक्षा का ये माहौल बेहतर करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वासन देती है कि रामनवमी और बैसाखी के अवसर पर दंगा करने वाले या संदेश खाली की घटना के लिए जिम्मेदार इन गुंडों को सजा दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है। एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने दीजिए और रामनवमी के अवसर पर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी लोग थे उन लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार आवश्यक है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना करके यहां से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहनों और भाइयों, निर्मल कुमार शाह ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और मेरी आप सबसे विनती होगी, सबसे अपील होगी कि डॉक्टर निर्मल कुमार शाह कमल चुनाव चिन्ह के साथ, कमल चुनाव चिन्ह भी ये मां लक्ष्मी का आसन है। मां लक्ष्मी को लेके, मां लक्ष्मी आपके घर में समृद्धि लेकर के आएगी, समृद्धि लेकर के, यानी सोनार बंगाल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और बंगाल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, बंगाल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बंगाल के साथ तो हमारा संबंध वही है कि हमारे तो संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की माटी के सपूत थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए यहां से डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। विजयी बनाएंगे, विजयी बनाएंगे। बंगाल को दंगों से मुक्त करेंगे, कर्फ्यू से मुक्त करेंगे, भारत की सुरक्षा और समृद्धि को मोदी जी के हाथों में और सुदृढ़ करेंगे। भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो आपके चेहरे पर खुशहाली आएगी। भारत विकसित भारत बनेगा, उसका लाभ हर भारतवासी को मिलेगा, 140 करोड़ भारतवासियों को मिलेगा। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए मोदी जी फिर से आवश्यक हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें सोनार बांग्ला बनाने के लिए डॉक्टर निर्मल कुमार शाह बहरामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में हैं। इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए ही मैं लखनऊ से यहां आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जब भाजपा आती है, जो काम कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती वह काम भाजपा करती है। मैंने तो अभी आपको बताया ना कि ये दंगाई जितने हैं और संदेश खाली के जो अपराधी हैं इनको तो ऊपर लटकाएंगे ही लटकाएंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता सकता हूं कि बहनों और भाइयों, आपको यह भी ध्यान रखना होगा, 500 वर्षों के बाद कोई कहता था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली भी खेली है और रामलला ने रामनवमी के दिन अपना पवित्र जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया है, बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। आपने भी देखा होगा ना यहाँ के टेलीविजन में। बहनों और भाइयों, अगर 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में ये सब संभव हो सकता है तो बंगाल भी सोनार बांग्ला बनाने की तैयारी के साथ कमल चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके आगे बढ़ जाएं। बहरामपुर में डॉक्टर निर्मल शाह को
आप भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे, सभी लोग भेजेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए मोदी जी का एक संदेश लेके आपको जाना पड़ेगा घर घर। और मोदी जी का यह संदेश कि आप सभी मतदान के दिन मतदान जरूर करें, हर एक व्यक्ति को मतदान स्थल पर जरूर लेके जाएं। डरने की आवश्यकता नहीं। भारत निर्वाचन आयोग आपकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेगा। माताओं और बहनों को विशेष रूप से मैं कहूंगा, वे खूब धूमधाम के साथ, जिस उत्साह के साथ आज आप यहां मेरे कार्यक्रम में आए हैं, इसी उत्साह के साथ आप मतदान करने के लिए जाइए। मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाइए और कहिए, सोनार बांग्ला के लिए मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। सहमत हैं? डॉक्टर निर्मल कुमार शाह इधर आओ, मेरे साथ फिर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि चौथे चरण